मेष राशि वालों, साधकों, एक ऐसी खुशखबरी आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है जिसे सुनने के बाद आप खाना पीना सब भूल जाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में जो परिवर्तन होने जा रहा है वह केवल संयोग नहीं बल्कि आपके कठोर परिश्रम, आपके धैर्य और आपके अटूट विश्वास का वह फल है जिसे ब्रह्मांड ने आपके लिए सुरक्षित रखा था। यह समय उन चुनिंदा आत्माओं के लिए है जिन्होंने बिना किसी शोर के, बिना किसी अपेक्षा के केवल अपने कर्तव्य का पालन किया और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखा। आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके भाग्य का वह दरवाजा खुल चुका है जिसे आप जीवन भर बंद समझते रहे। यह केवल एक राशिफल नहीं है, यह आपकी आत्मा के साथ हुआ वह संवाद है जो आपके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदलने आया है। प्रिय साधकों, आज का यह क्षण आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक है। ज्योतिष शास्त्र की गहन गणनाओं और आपकी जन्म कुंडली के सूक्ष्म विश्लेषण से प्राप्त संकेत यह दर्शाते हैं कि ब्रह्मांड आपके लिए कुछ विशेष योजना बना रहा है। ये वीडियो केवल एक सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि यह आपकी कुंडली में स्थित ग्रहों की चाल, उनकी दशाओं, अंतर्दशाओं और गोचरों के आधार पर तैयार की गई है, जो आपके जीवन में आने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। ज्योतिष विज्ञान की गहराई में जब हम आपकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि और सूर्य राशि के आधार पर ग्रहों की स्थिति अत्यंत अनुकूल है। विशेष रूप से भगवान शनिदेव की स्थिति आपकी कुंडली में अत्यंत शुभ स्थान पर है, जो आपके कर्मों का फल देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में कर्मफल दाता कहा गया है और जब वे किसी की कुंडली में अनुकूल स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति को उसके अच्छे कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। आपकी कुंडली में शनिदेव की यह स्थिति बताती है कि आपने अपने पिछले जन्मों और इस जन्म में अनेक अच्छे कर्म किए हैं जिनका फल अब आपको प्राप्त होने वाला है। यह कोई सामान्य फल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा फल है जो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु को देवगुरु कहा जाता है और वे ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के कारक हैं। जब गुरु और शनि के बीच सामंजस्यपूर्ण योग बनता है तो वह व्यक्ति को अत्यंत उच्च स्तर की आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति प्रदान करता है। आपकी कुंडली में इस समय ऐसा ही योग बन रहा है जो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। यह योग आपको उन क्षेत्रों में सफलता प्रदान करेगा जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप सफल हो सकते हैं। यह आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाएगा और आपको उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा जो आपके लिए सबसे उचित है। आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अत्यंत मजबूत है और ये आपके मन की शांति और स्थिरता को दर्शाती है। चंद्रमा जब मजबूत स्थिति में होता है तो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होता है और किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहता है। यही कारण है कि आपने अपने जीवन कि कठिन परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोया और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे। यह आपके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है और इसी विशेषता के कारण ब्रह्मांड आपको विशेष पुरस्कार देने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में यह माना गया है कि जब चंद्रमा शनि के साथ अनुकूल संबंध बनाता है तो व्यक्ति को अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। आपकी कुंडली के 10वें भाव में जो स्थिति है वो आपके करियर और व्यवसाय के बारे में बहुत कुछ बताती है। 10वां भाव कर्म भाव कहलाता है और यह आपके कार्य क्षेत्र, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और आपके जीवन के उद्देश्य को दर्शाता है। आपकी कुंडली में इस भाव के स्वामी ग्रह की स्थिति अत्यंत मजबूत है, जो यह संकेत देती है कि आपके कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव होने वाले हैं। यह बदलाव आपको उस स्थान पर ले जाएगा जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। हो सकता है कि आपको कोई नई नौकरी मिले या आपका व्यवसाय अचानक से बढ़ने लगे या आपको कोई ऐसा अवसर मिले जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल दे। यह सब संभव है क्योंकि आपकी कुंडली में योग बन रहे हैं जो आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाने के लिए तैयार है। 5वें भाव की स्थिति आपकी बुद्धि, विवेक और पूर्व जन्मों के संचित कर्मों को दर्शाती है। यह भाव आपके बच्चों, आपके द्वारा किए गए निवेश और आपकी रचनात्मकता को भी प्रदर्शित करता है। इस भाव में इस समय गुरु की विशेष कृपा है जो आपकी बुद्धि को और अधिक तीव्र करेगी। आप देखेंगे कि आपके मन में नए नए विचार आ रहे हैं। आप किसी भी समस्या का समाधान अत्यंत सरलता से खोज पा रहे हैं।
और आपकी रचनात्मकता अपने चरम पर है। यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय आपके द्वारा किए गए कोई भी निर्णय आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। आपकी बुद्धि इस समय इतनी प्रखर होगी कि आप किसी भी स्थिति को भांप सकेंगे और सही निर्णय ले सकेंगे। 7वें भाव की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन, आपके साझेदारी संबंधों और आपके व्यवसायिक संबंधों को दर्शाती है। इस भाव पर इस समय मंगल और शुक्र की दृष्टि है, जो आपके रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाएगी। यदि आप अविवाहित हैं तो आपको कोई अच्छा जीवन साथी मिल सकता है, और यदि आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। आपके साझेदारी संबंधों में भी सुधार होगा और आप अपने व्यवसाय में साझेदारों के साथ मिलकर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। यह समय आपके लिए संबंधों को मजबूत करने और नए संबंध बनाने का है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड आपके लिए अनुकूल है। 8वें भाव की स्थिति आपके जीवन में आने वाले अचानक परिवर्तनों, आपकी आयु और आपके द्वारा प्राप्त होने वाली विरासत को दर्शाती है। इस भाव का स्वामी शनि है, जो इस समय अत्यंत शुभ स्थिति में है। यह बताता है कि आपके जीवन में कुछ अचानक परिवर्तन होने वाले हैं, जो आपके लिए लाभकारी होंगे। हो सकता है कि आपको कोई अप्रत्याशित धन प्राप्त हो, या आपको कोई ऐसा अवसर मिले जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल दे। यह परिवर्तन पहले कुछ असहज लग सकता है, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी था। इसलिए जब भी आपके जीवन में कोई अचानक परिवर्तन हो तो उसे स्वीकार करें, क्योंकि यह ब्रह्मांड की ओर से आपके लिए एक उपहार है। 9वें भाव की स्थिति आपके भाग्य, आपके धर्म और आपके गुरु को दर्शाती है। इस भाव पर सूर्य और मंगल की विशेष दृष्टि है, जो आपके भाग्य को उज्जवल करने वाली है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में अचानक से अच्छे अवसर आने लगेंगे। आपको अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी आध्यात्मिक यात्रा में भी प्रगति होगी। यह समय आपके लिए धार्मिक कार्यों में भाग लेने, तीर्थ यात्रा पर जाने या किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलने का है। यह सब आपके भाग्य को और अधिक मजबूत करेगा और आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा। अब हम आपकी कुंडली में ग्रहों की दशाओं के बारे में बात करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में दशा प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताती है कि किस ग्रह की दशा किस समय चल रही है और उस दशा का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपकी कुंडली में इस समय शनि की महादशा चल रही है, जो अपनी अंतिम चरण में है, और इसके बाद बुध की महादशा प्रारंभ होने वाली है। शनि की महादशा में ही ग्रहों की स्थिति आपके लिए शुभ फल दे रही है। शनि की महादशा के अंतिम चरण में व्यक्ति को उसके सभी अच्छे कर्मों का फल प्राप्त होता है, और यही स्थिति आपके साथ भी है। इस अवधि में आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और आप अपने जीवन में स्थिरता प्राप्त करेंगे। जब बुध की महादशा प्रारंभ होगी तो वह आपके जीवन में और भी अधिक सकारात्मकता लाएगी। बुध ग्रह बुद्धि, विवेक, व्यापार और संचार के कारक हैं। इनकी महादशा में व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, उसकी बुद्धि तीव्र होती है और वह व्यापार में अच्छा लाभ कमाता है। आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह इस दशा परिवर्तन का ही परिणाम है। यह परिवर्तन आपको एक ऐसे स्तर पर ले जाएगा जहां आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकेंगे। अब हम आपकी कुंडली में गोचरों के बारे में चर्चा करेंगे। गोचर का अर्थ है ग्रहों की वर्तमान स्थिति और उनका आपकी कुंडली के भावों पर प्रभाव। इस समय शनि का गोचर आपकी कुंडली के 11वें भाव में है, जो लाभ का भाव कहलाता है। यह स्थिति अत्यंत शुभ है, क्योंकि शनि जब लाभ भाव में होते हैं तो व्यक्ति को अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होते हैं, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यही कारण है कि आपको आने वाले दिनों में अनेक लाभ प्राप्त होंगे, जो आपको आश्चर्यचकित करेंगे। गुरु का गोचर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में है, जो धन और परिवार का भाव कहलाता है। जब गुरु इस भाव में होते हैं तो व्यक्ति के परिवार में सुख शांति आती है, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और उसे अच्छा भोजन और अन्य सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। गुरु की इस स्थिति के कारण आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध और भी मधुर हो जाएंगे और आप एक दूसरे के साथ समय बिताने का आनंद लेंगे। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है, जो रोग, आरण और शत्रु का भाव कहलाता है। मंगल की स्थिति के कारण आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, आपके सभी आरण समाप्त हो जाएंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हालांकि कुछ समय के लिए आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः आप सफल होंगे। यही कारण है कि आपको धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए।
शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के 5वें भाव में है, जो बुद्धि, विवेक और प्रेम का भाव कहलाता है। जब शुक्र इस भाव में होते हैं तो व्यक्ति की रचनात्मकता बढ़ती है, उसे प्रेम संबंधों में सफलता मिलती है और उसकी बुद्धि तीव्र होती है। यही कारण है कि आप आने वाले दिनों में अत्यंत रचनात्मक महसूस करेंगे और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता लाएंगे। राहु का गोचर आपकी कुंडली के 3रे भाव में है, जो साहस, भाई बहन और यात्रा का भाव कहलाता है। राहु इस भाव में आपको साहस प्रदान करेंगे, आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध सुधरेंगे और आपको छोटी यात्राओं का अवसर मिलेगा। हालांकि राहु कुछ भ्रम भी पैदा कर सकते हैं, इसलिए आपको हर निर्णय ध्यान से लेना चाहिए और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। केतु का गोचर आपकी कुंडली के 9वें भाव में है, जो भाग्य और धर्म का भाव कहलाता है। केतु इस भाव में आपको आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करेंगे, आपको अपने गुरु से जुड़ने का अवसर मिलेगा और आपके भाग्य में उत्थान होगा। हालांकि केतु कुछ भ्रम भी पैदा कर सकते हैं, इसलिए आपको आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए सतर्क रहना चाहिए। सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के 11वें भाव में है, जो लाभ का भाव कहलाता है। सूर्य की यह स्थिति आपको आत्मविश्वास प्रदान करेगी, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाएगी और आपको अप्रत्याशित लाभ प्राप्त कराएगी। यही कारण है कि आप आने वाले दिनों में अत्यंत आत्मविश्वासी महसूस करेंगे और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के 2रे भाव में है, जो धन और परिवार का भाव कहलाता है। चंद्रमा की यह स्थिति आपको मानसिक शांति प्रदान करेगी, आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध सुधरेंगे और आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। ये समय आपके लिए परिवार के साथ समय बिताने का है, क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप अपने जीवन को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में योगों का विशेष महत्व है। योग वे विशेष संयोजन हैं जो ग्रहों की स्थिति के कारण बनते हैं और व्यक्ति के जीवन पर विशेष प्रभाव डालते हैं। आपकी कुंडली में इस समय अनेक शुभ योग बन रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण योग है गज केसरी योग, जो गुरु और चंद्रमा के बीच संबंध से बनता है। ये योग व्यक्ति को बुद्धि, विवेक, समृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करता है। ये योग आपको उच्च पद पर पहुंचने, समाज में सम्मान प्राप्त करने और अपने जीवन में स्थिरता प्राप्त करने में सहायता करेगा। दूसरा महत्वपूर्ण योग है शश योग, जो चंद्रमा की विशेष स्थिति से बनता है। यह योग व्यक्ति को धन, समृद्धि और सुख सुविधाएं प्रदान करता है। इस योग के प्रभाव से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, आपके जीवन में सुख शांति आएगी और आप अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण योग है भद्रा योग, जो बुध की विशेष स्थिति से बनता है। यह योग व्यक्ति को बुद्धि, विवेक, व्यापारिक कुशलता और संचार क्षमता प्रदान करता है। इस योग के प्रभाव से आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे, आपके व्यापार में लाभ होगा और आपकी बुद्धि तीव्र होगी। चौथा महत्वपूर्ण योग है अमल योग, जो शुक्र की विशेष स्थिति से बनता है। यह योग व्यक्ति को सौंदर्य, कला, प्रेम और धन प्रदान करता है। इस योग के प्रभाव से आपके प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, आपकी कला और रचनात्मकता में निखार आएगा और आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। पांचवा महत्वपूर्ण योग है सूर्य चंद्र योग, जो सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति से बनता है। यह योग व्यक्ति को आत्मविश्वास, सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक शांति प्रदान करता है। इस योग के प्रभाव से आप आत्मविश्वासी महसूस करेंगे, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। इन सभी योगों का संयोजन आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लाने वाला है। यह परिवर्तन आपको आपके सपनों के करीब ले जाएगा, आपको आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाएगा और आपको एक नई दिशा प्रदान करेगा। अब हम आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर इन ग्रहों और योगों के प्रभाव के बारे में विस्तार से जानेंगे। करियर और व्यवसाय, आपकी कुंडली में 10वें भाव की मजबूत स्थिति के कारण आपके करियर और व्यवसाय में अभूतपूर्व उन्नति होगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको पदोन्नति मिल सकती है, आपका वेतन बढ़ सकता है या आपको किसी नई कंपनी में बेहतर अवसर प्राप्त हो सकता है। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके व्यवसाय में विस्तार होगा, आपको नए ग्राहक मिलेंगे और आपके लाभ में वृद्धि होगी। यह समय आपके करियर में एक नई शुरुआत का है और आपको इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। आपके करियर में आने वाले इस बदलाव के लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। सबसे पहले
आपको अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। दूसरा, आपको अपने सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। तीसरा, आपको नए अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए सतर्क रहना चाहिए। चौथा, आपको अपने कार्य क्षेत्र में नवाचार और रचनात्मकता लाने का प्रयास करना चाहिए। पांचवा, आपको अपने कार्य क्षेत्र में अनुशासन और समय प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। वित्तीय स्थिति आपकी कुंडली में दूसरे भाव की स्थिति के कारण आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। आपको अप्रत्याशित धन प्राप्त हो सकता है, आपके निवेश में लाभ होगा और आपके बचत खाते में वृद्धि होगी। हालांकि इस समय आपको कुछ सावधानियों का पालन करना चाहिए। पहला, आपको अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। दूसरा, आपको दीर्घकालिक निवेश करना चाहिए। तीसरा, आपको किसी भी वित्तीय निर्णय को लेने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। आपकी कुंडली के 11वें भाव की स्थिति के कारण आपको लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। आपको पुराने निवेशों से लाभ हो सकता है, आपको नए निवेश के अवसर मिल सकते हैं और आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि होगी। यह समय आपके लिए वित्तीय रूप से अत्यंत लाभकारी है, लेकिन आपको सतर्क रहना चाहिए क्योंकि इस समय कोई भी गलत निर्णय आपको भारी पड़ सकता है। परिवार और रिश्ते आपकी कुंडली में दूसरे भाव और चौथे भाव की स्थिति के कारण आपके परिवार और रिश्तों में सुख शांति आएगी। आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध और भी मधुर होंगे। आप एक दूसरे के साथ समय बिताने का आनंद लेंगे और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। यदि आपके परिवार में कोई पुराना विवाद है तो वह समाप्त होगा और आपके परिवार में एकता आएगी। आपकी कुंडली के 5वें भाव की स्थिति के कारण आपके बच्चों के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। आपके बच्चे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे और आपको उन पर गर्व होगा। यदि आपको बच्चों से संबंधित कोई समस्या है तो वह समाप्त होगी और आपके परिवार में खुशियां आएंगी। यह समय आपके लिए बच्चों के साथ समय बिताने और उनके सपनों को समझने का है। आपकी कुंडली के 7वें भाव की स्थिति के कारण आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। यदि आप अविवाहित हैं तो आपको एक अच्छा जीवन साथी मिल सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति आएगी और आप एक दूसरे के साथ समय बिताने का आनंद लेंगे। यह समय आपके लिए अपने जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत करने का है। स्वास्थ्य आपकी कुंडली में पहले भाव और छठे भाव की स्थिति के कारण आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हालांकि कुछ समय के लिए आपको कुछ छोटी मोटी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वे गंभीर नहीं होंगी। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार का पालन करना चाहिए। इस समय आपको मानसिक तनाव से बचना चाहिए क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। आपकी कुंडली के 5वें भाव की स्थिति के कारण आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने में सक्षम होंगे और किसी भी परिस्थिति में शांत रहेंगे। यह समय आपके लिए ध्यान और योग जैसी आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेने का है क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप अपने जीवन को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आध्यात्मिक उन्नति आपकी कुंडली में 5वें और 9वें भाव की स्थिति के कारण आपकी आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति होगी। आपको अपने गुरु से जुड़ने का अवसर मिलेगा। आपको धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान होगा और आपकी आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ेगी। ये समय आपके लिए धार्मिक कार्यों में भाग लेने, तीर्थ यात्रा पर जाने या किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलने का है। आपकी कुंडली में इस समय जो योग बन रहे हैं वे आपको आध्यात्मिक रूप से इतना समृद्ध करेंगे कि आप अपने जीवन का उद्देश्य समझ पाएंगे। आप अपने आत्मिक विकास पर ध्यान देंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। यह समय आपके लिए अपने अंदर झांकने और अपनी आत्मा को समझने का है। विशेष उपाय और सावधानियां। अब हम कुछ विशेष उपायों और सावधानियों के बारे में जानेंगे जिन्हें करने से आपको और अधिक लाभ होगा। ये उपाय ज्योतिष शास्त्र और आपकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति के अनुसार बताए गए हैं। शनिदेव के उपाय। आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति अत्यंत शुभ है, लेकिन उन्हें प्रसन्न रखने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। पहला, प्रत्येक शनिवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और काले तिल, गुड़ और लोहे के बर्तन से शनिदेव की पूजा करें। दूसरा, शनिदेव के मंत्र एयुएम शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। तीसरा, शनिवार के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। चौथा, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें और उसे जल अर्पित करें। पांचवा,
अपने माता पिता की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि शनिदेव माता पिता की सेवा से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। गुरु के उपाय, गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में अत्यंत शुभ है, लेकिन उन्हें प्रसन्न रखने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। पहला, प्रत्येक गुरुवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। दूसरा, गुरुदेव के मंत्र AUM गुरुवे नमः का 108 बार जाप करें। तीसरा, गुरुवार के दिन किसी विद्वान या शिक्षक को भोजन कराएं। चौथा, गुरुवार के दिन पीले रंग के फल दान करें। पांचवा, अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए करें, क्योंकि गुरुदेव ज्ञान से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बुध के उपाय, बुध की दशा आरंभ होने वाली है, इसीलिए बुध को प्रसन्न रखने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। पहला, प्रत्येक बुधवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और हरे वस्त्र धारण करें। दूसरा, बुध देव के मंत्र AUM बुधाय नमः का 108 बार जाप करें। तीसरा, बुधवार के दिन किसी विद्यार्थी को पुस्तक या अन्य पढ़ने की सामग्री दान करें। चौथा, बुधवार के दिन मूंग की दाल दान करें। पांचवा, अपने संचार कौशल पर ध्यान दें और सत्य बोलें, क्योंकि बुध देव सत्य से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मंगल के उपाय, मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है, लेकिन उन्हें प्रसन्न रखने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। पहला, प्रत्येक मंगलवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और लाल वस्त्र धारण करें। दूसरा, मंगल देव के मंत्र AUM मंगलाय नमः का 108 बार जाप करें। तीसरा, मंगलवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लाल रंग का कपड़ा दान करें। चौथा, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें, क्योंकि वे मंगल के स्वामी माने जाते हैं। पांचवा, अपने साहस और शक्ति का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए करें, क्योंकि मंगल देव साहस से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शुक्र के उपाय, शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में अत्यंत शुभ है, लेकिन उन्हें प्रसन्न रखने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। पहला, प्रत्येक शुक्रवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सफेद वस्त्र धारण करें। दूसरा, शुक्र देव के मंत्र AUM शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें। तीसरा, शुक्रवार के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद रंग का भोजन दान करें। चौथा, शुक्रवार के दिन चांदी के बर्तन या सफेद फूल दान करें। पांचवा, अपने जीवन में सौंदर्य और कला को बढ़ावा दें, क्योंकि शुक्र देव सौंदर्य से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आपके जीवन में आने वाले परिवर्तन, अब हम उन परिवर्तनों के बारे में विस्तार से जानेंगे जो आपके जीवन में आने वाले हैं। ये परिवर्तन आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभाव के कारण है। करियर में परिवर्तन, आपके करियर में बड़े बदलाव होंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको किसी नई कंपनी में बेहतर अवसर मिल सकता है, या आपको अपनी वर्तमान कंपनी में पदोन्नति मिल सकती है। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके व्यवसाय में विस्तार होगा और आप नए बाजारों में प्रवेश करेंगे। यह परिवर्तन पहले कुछ असहज लग सकता है, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी था। वित्तीय परिवर्तन, आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। आपको अप्रत्याशित धन प्राप्त हो सकता है, आपके निवेश में लाभ होगा और आपके बचत खाते में वृद्धि होगी। परिवर्तन आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा और आपको अपने जीवन में स्थिरता प्रदान करेगा। हालांकि आपको इसे लेकर सतर्क रहना चाहिए और अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। रिश्तों में परिवर्तन, आपके रिश्तों में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति आएगी और आपके दोस्तों के साथ आपके संबंध और भी मजबूत होंगे। ये परिवर्तन आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा और आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने में सक्षम होंगे। आध्यात्मिक परिवर्तन, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति होगी। आपको अपने गुरु से जुड़ने का अवसर मिलेगा। आपको धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान होगा और आपकी आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ेगी। यह परिवर्तन आपको आत्मिक शांति प्रदान करेगा और आप अपने जीवन का उद्देश्य समझ पाएंगे। व्यक्तिगत परिवर्तन, आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। आप अधिक आत्मविश्वासी, अधिक धैर्यवान और अधिक समझदार बनेंगे। आप अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे और हर परिस्थिति में सकारात्मकता खोजेंगे। यह परिवर्तन आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा और आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगा। विशेष निर्देश और मार्गदर्शन, अब हम कुछ विशेष निर्देश और मार्गदर्शन दे रहे हैं जिनका पालन करके आप इस समय का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। पहला निर्देश, इस समय अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा
करें। आपका अंतर्ज्ञान आपको सही रास्ता दिखाएगा और आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले अपनी आंतरिक आवाज को सुनें, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। दूसरा निर्देश, इस समय अपने विचारों पर ध्यान दें। आपके विचार आपके कर्मों को प्रभावित करते हैं और आपके कर्म आपके भाग्य को। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, हमेशा अच्छा सोचें और हमेशा दूसरों के लिए अच्छा चाहें। यही आपके जीवन को सुख और समृद्धि से भर देगा। तीसरा निर्देश, इस समय अपने कर्मों पर ध्यान दें। अब आप जो भी करेंगे उसका प्रभाव आपके जीवन पर और भी अधिक होगा। इसलिए हमेशा शुभ कर्म करें, हमेशा सत्य बोलें और हमेशा दूसरों की सहायता करें। यही आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। चौथा निर्देश, इस समय अपने आभार को व्यक्त करें। ब्रह्मांड को धन्यवाद दें, ईश्वर को धन्यवाद दें और अपने गुरु को धन्यवाद दें। आभार व्यक्त करने से आपके जीवन में और अधिक सकारात्मकता आएगी और आपको और अधिक आशीर्वाद प्राप्त होगा। पांचवा निर्देश, इस समय अपने धैर्य को बनाए रखें। कुछ चीजों को प्राप्त होने में समय लगता है और इस समय आपको धैर्य रखना चाहिए। विश्वास रखें कि ब्रह्मांड की घड़ी हमेशा सही समय पर चलती है और आपको अपने कर्मों का फल सही समय पर ही मिलेगा। छठा निर्देश, इस समय अपने संबंधों को मजबूत करें। अपने परिवार के साथ समय बिताएं, अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं और अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाएं। यह आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा और आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा। सातवां निर्देश, इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें और पर्याप्त नींद लें। यह आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखेगा और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आठवां निर्देश, इस समय अपने वित्त का विशेष ध्यान रखें। अनावश्यक खर्चों से बचें, दीर्घकालिक निवेश करें और अपने बचत खाते में नियमित रूप से पैसे जमा करें। यह आपको वित्तीय रूप से सशक्त बनाएगा और आपको अपने जीवन में स्थिरता प्रदान करेगा। नौवां निर्देश, इस समय अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान दें। ध्यान करें, योग करें और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। यह आपको आत्मिक शांति प्रदान करेगा और आप अपने जीवन का उद्देश्य समझ पाएंगे। 10वां निर्देश, इस समय अपने सपनों का पीछा करें। जो आप हमेशा से चाहते थे उसे प्राप्त करने का यह सही समय है। अपने सपनों को साकार करने के लिए काम करें, मेहनत करें और विश्वास रखें कि आप सफल होंगे। ब्रह्मांड आपके साथ है और आपकी हर मुश्किल में आपकी सहायता करेगा। अंतिम विचार, प्रिय आत्मा, यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। यह वह समय है जब आपके सपने साकार होंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको अपने जीवन में एक नई दिशा मिलेगी। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत है और आपको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। भगवान शनि की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, गुरुदेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, बुध देव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, मंगल देव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, शुक्र देव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, सूर्य देव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, चंद्र देव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपका जीवन सुख, शांति, समृद्धि और आनंद से भरा हो। आपके सभी सपने साकार हों, आपके सभी प्रयास सफल हों, आपको अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो, आपका जीवन एक आदर्श बने, आपकी सफलता दूसरों के लिए प्रेरणा बने। यही हमारी हार्दिक कामना है। AUM शनिश्चराय नमः, AUM गुरुवे नमः, AUM बुधाय नमः, AUM मंगलाय नमः, AUM शुक्राय नमः, AUM सूर्याय नमः, AUM चंद्राय नमः।